दोस्तों, अगर आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, आपके बाल कमजोर हो गए हैं, बालों में बहुत ज़्यादा पतलापन आ गया है, बाल जो पहले मजबूत हुआ करते थे बिल्कुल कमजोर हो गए हैं, टूटने लगे हैं, और आपका चेहरा जो है बिल्कुल निस्तेज हो गया, कोई चमक नहीं है, आंखें जो है बिल्कुल जैसे अंदर सी हो गई हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, और शरीर बड़ा कमज़ोर कमज़ोर सा फील होता है, और बिल्कुल आलस दिन भर बना रहता है, कोई काम करने में बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। तो कुल मिला के आपका शरीर जो है बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। ठीक है। अब आप दुनिया भर के जो है यूट्यूब में वीडियो भी देखते होंगे कि आखिर हम क्या करें कि हमारे शरीर में कुछ चमक आए, हमारे शरीर में एक ताकत आए, है ना। और जो है कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आप बहुत लोग जो है बताते हैं यूट्यूब में, तो वो सब चीज़ें आपने करी होंगी, लेकिन आप जो है बहुत सी चीज़ें करी लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो आखिर वो फ़ायदा क्यों नहीं मिला? इसके पीछे का रीज़न आपको शायद पता भी होगा, लेकिन आप उसको करते नहीं हो। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपको पता है लेकिन शायद आप वो करते नहीं हो। तभी जो है जितनी भी चीज़ें आप करते हो वो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाती हैं, और आपका शरीर जो है जैसा था वैसा ही बना रहता है। तो आज की इस वीडियो को आप थोड़ा पूरा देखिए, और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि उसमें थोड़ा जानकारी जो होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। ये नहीं कि हाँ ठीक है सुन लिया, अरे देखा जाएगा, कहीं कुछ नहीं। अगर आपने दृढ़ संकल्प लिया है कि नहीं अब तो मुझे जो है अपने शरीर में परिवर्तन लाना है, और चेहरे को चमकदार बनाना है, बालों में जो मतलब घनापन हुआ करता था पहले वो घनापन वापस लाना है, और चेहरे में चमक, तेज, ओज, और बॉडी लैंग्वेज एक अलग जो है, एक आत्मविश्वास, वो सारी चीज़ें जब अंदर लानी है तो उसके लिए आपको जो चीज़ें करनी है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो हम आपको ये बता दें कि जो कुंजी जिसको बोलते हैं, जो मतलब चाबी, समझ रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है हमारे शरीर को। अगर आप जो है अपने शरीर को बलवान बनाना चाहते हैं, तेज ओज सारी चीज़ें लाना चाहते हैं, उसके लिए आप कोई भी जैसे हम आगे प्रयोग जो बताएंगे वो प्रयोग आप करेंगे, तो उससे पहले समझ लीजिए कि वो जो कुंजी है उसको बिल्कुल मजबूत गांठ बांध लीजिए कि नहीं करना है तो करना है। समझ रहे हैं? तो वो क्या करना है सुन लीजिए। हमारे शरीर में दोस्तों 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब बनती हैं तो आखिरी में क्या आया? शुक्र। शुक्र अर्थात वीर। तो क्या होता है कि जो वीर होता है हमारा, उससे ही हमारे शरीर में जो है ताकत आती है, हमारे शरीर में चेहरे में चमक आती है, बालों में जो है मजबूती आती है, शरीर के एक एक अंग को एक मजबूती मिलती है, और कमजोरी जो होती है वो बिल्कुल भी पास भटकती नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं, चाहे वो गलत संगत की वजह से हो या कुछ भी हो, ए टू जेड, तो कहीं ना कहीं जो है अपने वीर को जो है उसका नाश करते रहता है। अब चलो ठीक है, जो भी किया है सारी चीज़ें हुई हैं, कोई बात नहीं। तो अब क्या है ना, अब तो चीज़ों को सुधारना है ना, तो कैसे सुधरेगा? तो आप मेरी बात जो है बिल्कुल गांठ बांध के बांध लीजिए। मतलब क्या करना है, अब जो पिछले जो चीज़ें करी हैं वो सब चीज़ें ठीक है, अब आपको जो करना है वो आप सुन लीजिए। सबसे पहले आपको बिल्कुल दृढ़ संकल्प लेना है 90 दिन का। समझ रहे हैं? अब क्योंकि शरीर है कमज़ोर और उसको करना है मजबूत, तो 90 दिन तक दोस्तों आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। समझ रहे हैं? अब ब्रह्मचर्य असली मायने में क्या होता है, ये नहीं कि हाँ ठीक है आपने जो है वीर की रक्षा कर ली सब कुछ हो गया ना। ब्रह्मचर्य में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं साथ साथ। अगर वो सब चीज़ें भी नहीं करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं, आप जो है वीर रक्षा कर लो, मतलब वो चीज़ नहीं मतलब आएगी। समझ रहे हैं? जो चेहरे में चमक जो आती है ना, ओज, सबसे आखिरी में ओज आता है, चमक आती है। समझ रहे हैं? चेहरा जो है बड़ा तेजस टाइप में हो जाता है, तो एक मतलब आत्मविश्वास जो होता है ना अंदर, वो बहुत तगड़ा हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है 90 दिन तक, जो है किसी प्रकार से जो है वीर को जो है नष्ट नहीं करना है। अब किसी भी प्रकार का कोई भी नशा, समझ रहे हैं, अब नशे की बात जहाँ पर हो रही है, तो कोई भी नशा, चाहे वो गुटखा हो, चाहे जो है बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे मतलब कोई भी अल्कोहल हो, दारू और वो बियर, दुनिया भर की चीज़ें, तो ये नहीं कि हाँ चलो ठीक है एक दिन कर लेते हैं, एक दिन में क्या होता है, बिल्कुल नहीं करना तो नहीं करना है। एक दिन भी आप कर लोगे ना तो समझो सब बेकार है। तो 90 दिन का जो मालूम है, ये बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर आपने कर लिया तो बहुत गजब जो है फ़ायदा मिलेगा, और मतलब
दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कर नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल होता है, समझे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसको जो है थोड़ा सा दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि किसी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करना 90 दिन तक। मैं तो कहता हूँ कि नशे की कोई भी चीज़ ऐसी हो, जो भी आप है, गुटखा सिगरेट जो भी चीज़ है, जीवन पर्यंत त्याग दो, जीवन पर्यंत। कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्षणिक सुख मिल जाता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है, समझ रहे हैं, कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, केवल नुकसान है शरीर के लिए और कुछ भी नहीं। धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है, वो जो है तुरंत नहीं समझ में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमको नुकसान पहुंचा रही होती हैं। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल त्याग दो, जीवन पर्यंत त्याग दो, ठीक है। अब बात आती है कि ब्रह्मचर्य की। तो ब्रह्मचर्य में क्या किया आपने, सारे नशे त्याग दिए, 90 दिन तक वीर की रक्षा करी। घर में जो भोजन बना हुआ है, घर का भोजन, समझ रहे हैं, दाल रोटी सब्जी चावल जो भी है, आप उसको ही ग्रहण करिए। बाहर की सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, सब चीज़ बिल्कुल, समोसा बर्गर पिज्ज़ा दुनिया भर की जितनी फास्ट फूड है, चाउमीन मोमोज, जो भी बहुत सी मतलब जीवा को अच्छी लगने वाली बहुत सी चीज़ें होती हैं, जो मतलब फास्ट फूड वगैरह होते हैं, उनको सबको त्यागना पड़ेगा। तो त्याग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाता है। तो आपने जो है ये बाहर की चीज़ों को त्यागना है, घर की बनी हुई चीज़ों को ही खाना है। साथ में दही का सेवन करना है, दूध का सेवन करना है, अंडों का सेवन करना है। अगर अंडे आप नहीं खाते हो, वेजिटेरियन हो, तो पनीर का सेवन करना है। कुल मिला के पनीर मतलब जितने भी प्रोटीन रिच फूड होते हैं, जिनमें प्रोटीन बहुत अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, उनका सेवन जरूर करना है इन 90 दिनों में। आप इतने साल से आप सारी चीज़ें कर रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें किए होगे, खूब औषधि वगैरह दुनिया भर सब कुछ किए होगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन ये 90 दिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 90 दिन में आपने ये चीज़ें कर ली, तो समझ लो जो परिवर्तन आएगा ना, तो डॉक्टर भी नहीं उस चीज़ को समझ लीजिए कर पाएंगे, वो आपको ही करना पड़ेगा। तो प्रोटीन रिच फूड, मूंग की दाल बहुत बढ़िया प्रोटीन का सोर्स होती है, चना बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है, चना मूंग की दाल, दूध दही, और ये आपका गाय का घी, और क्या बोलते हैं अंडा, अगर मतलब खाते हो तो अंडा भी बहुत अच्छी होता है, मतलब अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है। तो ये सब चीज़ें जिसमें प्रोटीन बहुत अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, दही हो गया, तो इन सब चीज़ों को आपको जो है सेवन करना है। 90 दिन जब आप ये चीज़ कर लोगे ना दोस्तों, क्या होगा पता है, आपका पाचन तंत्र इतना मजबूत हो जाएगा कि आप कुछ भी खाओगे सब पचेगा। खट्टी डकारे दुनिया भर का जो जो प्रॉब्लम थी पेट से संबंधित सब कुछ ठीक हो जाएगी, अपने आप वो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको धीरे धीरे खुद ही महसूस होने लगेगा, मतलब हर चीज़ सही हो रही है। बालों का जो टेक्सचर समझ रहे हैं, एकदम मजबूत, काले बाल हो जाएंगे, घने एकदम मोटे, और चेहरा जो है मतलब 90 दिन बाद जो खिल के आएगा, चेहरा जो दिखेगा वो अलग ही एक चमक होगी। तो ये सब चीज़ें मतलब आप सोचते होंगे कि हम करें, लेकिन आप करते नहीं हो। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो एक गांठ बांध लीजिए कि अब करना है। तो 90 दिन तक आप दोस्तों बहुत दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि अब करना है तो करना है। सुबह जो है जल्दी उठिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, सुबह का नाश्ता करिए अच्छा सा, जिसमें प्रोटीन रिच फूड अच्छी खासी मात्रा में हो। दोपहर का घर का भोजन करिए, उसके साथ दही इंक्लूड करिए। रात में जो है भोजन जो बना है वो करिए, रात में सोते टाइम दूध पी लीजिए। तो ये सब चीज़ें आप करिए, लेकिन वीर का नाश नहीं करना है। जब ये आप करोगे 90 दिन, तब आप देखोगे परिवर्तन, और परिवर्तन भी ऐसा कि शायद ही इससे पहले आपने जो है वो परिवर्तन देखा होगा। तो आशा करता हूँ कि अब चीज़ों को जो है थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी नहीं बताया है, थोड़ा आराम से बताया, तो हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, चीज़ें समझ में आनी चाहिए कुल मिला के। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।